गोवर्धन असरानी सिंधी लोगों के बारे में क्या कहते हैं, वो सिंधी कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ करते हैं, उन्होंने वालिद के कारोबार को क्यों नहीं संभाला, इंदिरा गांधी से उन्होंने क्या शिकायत की, किस मूवी ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि सिंधी लोग न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ही सिंधियों का नाम फख्र से रोशन कर रहे हैं। आज हम जिस सिंधी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं वो न सिर्फ हिंदुस्तान के जाने पहचाने नाम है बल्कि वो पूरी दुनिया में अपना नाम रखते हैं। उन्हें अगर कॉमेडी किंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नाज़रीन, अंग्रेजों के जमाने के जेलर के डायलॉग से मशहूर होने वाले असरानी एक सिंधी हिंदू खानदान से ताल्लुक रखते हैं और इनके वालिद का कारपेट्स का कारोबार था। तकसीम के बाद ये लोग जयपुर राजस्थान में शिफ्ट हो गए और इन पे घर वालों की तरफ से दबाव था कि वो खानदानी कारोबार को ही संभालें, लेकिन असरानी का प्लान कुछ और ही था और उन्हें एक्टिंग का शौक उस वक्त हुआ जब वो तीसरी जमात में पढ़ते थे। उनके स्कूल में एक नाटक रिकॉर्ड हुआ। इस नाटक में असरानी के दोस्त ने भी परफॉर्म किया था। उन्होंने काफी दाद वसूल की जिससे असरानी को भी अदाकारी का शौक हुआ। असरानी वैसे ही पढ़ाई में काफी कमजोर थे। असरानी न सिर्फ बराए नाम सिंधी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं बल्कि वो सिंधी कल्चर और तहजीब का बहुत एहतराम करते हैं। आपने उनको मुख्तलिफ वीडियोस में सिंधी बोलते हुए भी देखा होगा। वो इंतहाई खूबसूरत लहजे में सिंधी में बात करते हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि सिंध के लोग हर जगह मौजूद हैं और वो बड़े ओहदों पर भी फाइज हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, एक्टर हो या वकील, कोई भी आला ओहदा हो, हर जगह सिंधी छाए हुए हैं। असरानी के कैरियर का आगाज उनके लिए बहुत मुश्किल था और वो कहते हैं कि हम छोटे शहरों से ताल्लुक रखने वाले सोचते हैं कि बड़े शहर में जाकर स्टार बन जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि आपको एक्टिंग सीखनी भी पड़ती है और आपको सिफारिश भी चाहिए होती है, वरना आपसे कोई बात करने को तैयार ही नहीं होता। असरानी तो कॉलेज लेवल से ही रेडियो में वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे और वो अपने इलाके में काफी फेमस थे, जिससे उन्हें लगता था कि वो इजीली स्टार बन जाएंगे, लेकिन जब वो शहर गए तो वहाँ पहले उनसे कोई बात करने को तैयार ही नहीं था और फिर मशवरा दिया गया कि पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहाँ ज्वाइन करके बाकायदा एक्टिंग सीख लें। असरानी ने इस मशवरे पर अमल किया, लेकिन इसके बाद भी वो फिल्म इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट लेकर मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के पास चक्कर लगाते रहे। एक दफा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इंदिरा गांधी वहाँ आई तो उनसे असरानी ने शिकायत की कि हमने एक्टिंग भी सीख ली और ये सर्टिफिकेट भी लेकर घूमते हैं, लेकिन कोई भी काम देने को तैयार ही नहीं। इंदिरा गांधी ने उनको काम लेकर देने में मदद की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल सका और कुछ ही सालों बाद उनको ऑफर हुई एक ऐसे रोल की जिसने उनके कैरियर को बिल्कुल बदल दिया। नाज़रीन, ये किरदार था जेलर का जो उन्होंने शोले फिल्म में अदा किया था। वैसे तो ये एक मुख्तसर किरदार था, लेकिन जिस खूबसूरती से उन्होंने ये किरदार अदा किया उससे ये हर तरफ मशहूर हो गए। इन्होंने हिटलर की आवाज की भी प्रैक्टिस की ताकि इस किरदार को निहायत खूबसूरती से अदा किया जाए और यही मूवी इनकी असल पहचान की वजह बनी। इन्होंने मंजू असरानी से शादी की और वो उनके साथ भी फिल्म्स में नजर आते रहे। कहा जाता है ये फिल्म्स की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हुए। नाज़रीन, असरानी बॉलीवुड की 350 से ज्यादा फिल्म्स में अभी तक काम कर चुके हैं। To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.